हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस चैप्टर का जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसका बहुत यूज़ होता है और बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा और इस चैप्टर का डिफरेंट फील्ड में भी यूज़ होता है। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में इस चैप्टर का बहुत यूज़ होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ शेप्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल जिसे आयत कहते हैं, स्क्वायर जिसे वर्ग कहते हैं और ट्रायंगल जिसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को लेकर के इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आपकी बुक में ये जो चैप्टर है वो मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, जिसका हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को, जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। तो ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। 3 का मतलब 3, साइड्स का मतलब भुजाओं, मेजरमेंट का मतलब नापना या मापना या गणना करना। तो हम यहाँ पर सीखेंगे 3 भुजाओं को नापना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। हम गणित की एक प्रमुख शाखा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और देख लीजिए इसे भी, शब्द त्रिकोणमिति का शब्द अनुसार अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का नापना। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा और सीखा, 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो उसी को यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर भी लिखा है त्रिभुज की भुजाओं का नापना। ठीक है, अब अभी हमने बताया त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो बेस्ड होंगे समकोण त्रिभुज पर। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक डायग्राम शो किया है जिसमें ये जो ABC त्रिभुज है, इसमें देखिए ये जो B वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये जो ABC त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। और जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी जो भुजाएं होती हैं, ये जो पहली भुजा है AB और ये जो दूसरी भुजा है BC और ये जो तीसरी भुजा है AC, इन भुजाओं के यहाँ पर कुछ नाम होते हैं। तो जान लेते हैं भुजाओं के नाम के बारे में। ये जो AB भुजा है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको मैंने यहाँ पर P से डिनोट किया है और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। और ये जो दूसरी भुजा है BC, इसको बेस कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर B से डिनोट किया और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। और ये जो तीसरी भुजा है AC, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर H से डिनोट किया है और इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। और इस कर्ण की बारे में भी जान लीजिए। त्रिभुज ABC जो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो AC भुजा है, तो ये कर्ण वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो चलिए यहाँ पर
यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो भी किया है। P फॉर परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, B फॉर बेस जिसे आधार कहते हैं, H फॉर हाइपोटेनियस जिसे कर्ण कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को दे दी है, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा और इसी पर बेस्ड होगा टोटल। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब आगे के लेक्चर में इसे आगे की चीज़ें हम सीखेंगे और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, जिससे हम अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व कर पाए। धन्यवाद।